तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में किसानों पर बारिश की मार पड़ी है। बेमौसम बारिश के बाद किसानों का बड़ा नुकसान, किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं, सरसों और फल सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में किसानों पर बारिश की मार, तो किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है। गेहूं, सरसों और फल सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बता दें आपको, किसानों मशीन पे कहाँ कटा गया की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो किसान परेशान है, उनकी मेहनत ठंड की भाई। हाँ जी, हमारे गरीब आदमी हैं जी, और हमारे को बाणिये बकालों के पैसे दिए जाए। 50,000 रुपये हमारे नई गोली खानी पड़ेगी हमारे को, और बाणिये बकाल हमारे को खोद खोद के खा रहे हैं, और हम कहाँ से देंगे। फसल के बारे में बताओ थोड़ा। फसल के बारे में सरसों का पहले तो ज़्यादा खत्म कर गया था, बची खुची को मजदूरी उर्दूरी लगा फिर का कटाई, इसको अब ये पानी निकाल दिया, सब बिल्कुल खत्म हो गई है। तो सरसों तो जी 90% मान लो, 10-5% कुछ निकल जाए तो निकल जाए, खत्म होगी बिल्कुल। ये तो बारिश हो रही जी, गेहूँ आपके सामने देख लो, बिल्कुल खत्म हो गई जी। सरकार से लोन उठा रखा था, बताओ वो भी कैसे भरें, कुछ बाणिया को देना, टाबरिया की फीस भरनी, ये जी बिल्कुल गुजारा नहीं होगा हमारा तो अभी से। तो किसानों का दर्द आपने सुना, लेकिन फसलें जो हैं वो काफी ज्यादा उन्हें नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए। यमुनानगर से सरबजीत बाबा और रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। यमुनानगर का रुख करते हैं। सरबजीत, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है किसानों को इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से। देखो अंजलि, जिस तरह से देखा जाए, किसानों की जो हजारों एकड़ फसल जो है इस बेमौसमी बरसात ने जो है धरती के अंदर लगा कर रख दिया। और मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं फसलों का हाल। बेमौसमी बरसात और हवा के चलते जो है फसलें जो है बिल्कुल धरती के ऊपर बिछ गई है। और ये थोड़ी बहुत नहीं है, सैकड़ों एकड़ फसल जो है यमुनानगर में धरती पर बिछ चुकी है। और किसान को जो है आंखों में जो है आंसू की बात करें तो खून के आंसू लाने वाली बात रहेगी, क्योंकि किसान जो धरती पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है, उसके लिए काफी मुसीबत का समय है। बेमौसमी बरसात ने जो है किसान को बिल्कुल धरती में लगाकर रख दिया। और कहीं ना कहीं किसान के ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस बार फसलों के ऊपर जो है कुदरती मार पड़ी है वो काफी किसान के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो रही है। हमारे साथ किसान है, हम बात करते हैं कि कितनी फसल जो है इस बार नष्ट हुई है। हरपाल जी, क्या किस फसल का जो इस बार काफी बेमौसमी बरसात के कारण फसलों को दिक्कत हुई है, क्या कहना चाहेगा? देखो जी, हम किसानों के लिए तो जैसा हमारा राजा रहा है कि हमारा परमात्मा है हमारे लिए। ना तो हमारे राजा को किसानों की फिक्र है, और परमात्मा को तो है ही नहीं, वो भी उसके साथ ही मिला हुआ। तीसरी फसल है ये, लगातार पिछले साल गेहूं पे भी ऐसे ही हुआ था। पूरी सर्दियों में कोई बारिश नहीं हुई, एक दिन भी बारिश नहीं हुई, और अब फसल पक के तैयार हो गई है। यानी हमें तो ये लगता है कि जैसे अभी मार्च में गर्मी पड़ने लगी थी, शायद हमारे राजा और उसके साथी जितनी सरकार में है, शायद वो परमात्मा से कहने लगे ये तो बहुत गर्मी डाल दी तूने अभी से, और परमात्मा उसके कहने पे ये बारिश, ये ओले, ये हमारा नाश कर दिया जी। धान हमारी पिछले साल धान पे भी हमारे ऐसे ही हुआ। पता नहीं, हमें पता नहीं लग रहा कि जैसा हमारा राजा हो रहा और ऐसी परमात्मा हो रहा हमारे लिए। तो अब बताइए कहाँ से कर्जा उतारे? कहते हैं किसान कर्जा नहीं देता जी, कहाँ से कर्जा उतारे? अब ये देखिए इसमें से क्या निकलेगा। जो नीचे बाड़ियां नीचे बैठ गई हैं बाड़ियां, वो सारी काली हो जाएंगी। अभी तो यानी 70% से ज्यादा भी नुकसान हो गया है। अभी ऊपर वाली का भी गारंटी नहीं है, अभी और बारिश बता रखी है कल की। सरकार कहती है कि 72 घंटे में पोर्टल पे आप बताइए। पहले तो किसान को पोर्टल चलाना नहीं आता, अगर वो किसी से करवाएगा भी वो लेट हो गया, कह रहे तेरे तो टाइम निकल गया। सरकार को नहीं दिखाई देता ये खेत में क्या हो रहा है। उसके पास तो आंकड़े हैं सारे, कितने हमने खेत में अपने गेहूं लगाई है, कितने में दूसरी चीजें लगाई हैं। तो क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? उनको तो सीधा पंजाब सरकार ने दिया है ना, पंजाब सरकार ने बोल दिया कि हम पैसे दे रहे हैं, ये क्यों नहीं पहल करते? बिना पोर्टल के ये पोर्टल बिल्कुल बंद होना चाहिए। पोर्टल में भी तो खाया हम किसानों के लिए, ज्यादा तो इस पोर्टल ने हमें उलझा रखा है। और मेरी सरकार से मांग है कि अभी भी अगर परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, इन किसानों की सोच आप इनकी तरफ ध्यान कर लें, क्योंकि किसान बिल्कुल मर रहा है, आत्महत्या के कगार पे बिल्कुल किसान पहुंच चुका है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार, हमारे राजा, आपको इस अपने किसान, इस अपने अन्नदाता की इसकी आप सुध ले लीजिए, क्योंकि ये
वेंटिलेटर पे लगा हुआ बिल्कुल, ये या तो इसको फांसी लगानी पड़ेगी या ये बिल्कुल ही खत्म होने जा रहा है। देखिए अब आप ही बताइए इस खेत में से क्या निकलेगा। देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखिए हरपाल किसान है, इन्होंने कहा है कि खेत में से कुछ नहीं निकलेगा। मैं बता दूं कि लगभग 35 क्विंटल के करीब जो है एक खेत में से फसल जो है कि गेहूं आती है, लेकिन जिस तरह से जो फसल का हाल हो चुका वो कहीं ना कहीं 20 से 25 क्विंटल तक ही रह जाएगी। तो इसका काफी नुकसान जो है किसान को बिल्कुल, होगा। किसानों को हालांकि काफी नुकसान हुआ है। लौटूंगी सरबजीत आपके पास, सुरेंद्र रेवाड़ी से हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी में क्या हाल है, वहां पर किसानों को कितना नुकसान हुआ है? ये कहें कि किसानों के अरमान पानी में बह गए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सरसों और गेहूं की फसल अधिक संख्या में होती है। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर पिछले 2 दिनों की बात करें, 3 दिन पहले जब बरसात आई थी तो उसके साथ ओलावृष्टि भी हुई थी। ऐसे में किसानों की लगभग 60 से 70% जो फसल है वो ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ 2 खेत आप देखने को मिल रहे हैं जहाँ पहले सरसों उगाई हुई थी, सरसों काट के वहां लगाई हुई थी, वो भी अब गलने की स्थिति में है। और साथ में अगर बात करें तो साथ में गेहूं खड़े हुए हैं। अगर गेहूं की भी फसल को आप देखें तो बुरी तरह से प्रभावित है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ के किसानों की 70 से 75% तक फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान भी हैं जो आज की बरसात के कारण से यहाँ खेत में आए हुए थे। आइए इनसे यही पूछते हैं कि किस तरह अगर क्या कहेंगे। बाहर तो सब क्या नाम है आपका? रोहतास नाम। रोहतास जी, आप यहाँ खेत में आए हैं भाई, काम कर रहे हो, क्या कितना % आपकी? बस आप हमारे तो मजदूरी में रहते हैं, सारे % खराब ही हमारा है क्या जी? वो तो जी हम क्या कर सकते हैं बताओ। खरा कैसे तो आप करो जो कुछ करो हमारे खातिर, हमारे तो सब दिन बर्बाद है जी। अगर सरसों की फसल की बात कर ले, सरसों में किस तरीके का? सरसों में देख लो आप, आधा से तीसरा हिस्सा का भी नहीं है जी। गल गई है सब। अगर गेहूं अभी खड़े हुए थे, गेहूं की क्या स्थिति है? कुछ भी ना मजदूर में साहब हमने अपने खुद करेंगे जब ना सकते हम जी। सब दिन गल गया, गेहूं गेहूं नहीं, क्या खाएंगे? चिंता है कहीं ना कहीं। चाहे तो क्या करें, मतलब क्या करेंगे? तो कोई अब आगे आमदनी इसी पर डिपेंड होता है यहाँ का। सही ना कुछ नहीं, जमींदार पुलिस में हमारे बालक ना लेना, जमींदार पैसा लोन भी दे रहा है, कोई चीज भी दे रहा है, वो कहाँ से भरेंगे बताओ? या महिला भी है, क्या कहेंगे आप? आप यही कहना चाहते हैं कि भाई ये तो हमारी सरकार मदद करे, नहीं करती है ना तो अपनी फांसी लगा लेंगे, सेल्फ हार्ट अटैक मर जाएंगे, वो क्या करेंगे? नुकसान ज्यादा है, नुकसान है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सरकार कह रही कि गिरदावरी कराएंगे, गिरदावरी करा के तो मुआवजा देंगे। क्या आप मानते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी? जी, सरकार करे तो ठीक से, नहीं करेगी ना तो वो भी देखी जाएगी अपने यहाँ। बिल्कुल। तो किसानों का दर्द यहाँ पर यह है कि सरकार मदद करे, नहीं करेगी तो जाए कहाँ। आप दोनों खराब फसल यहाँ पर हुई है बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से, और बेमौसम बारिश की वजह से किसान जो परेशान, क्योंकि उसे नुकसान काफी हुआ है। अब इसका आकलन यहाँ पर होना चाहिए। जाहिर तौर पर किसानों की यही मांग है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सरबजीत बाबा यमुनानगर से, सुरेंद्र हमारे साथ रेवाड़ी से, और रामपाल फौजी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता नागल चौधरी से। रामपाल फौजी, क्योंकि अगर बात यहाँ पर किसानों की हो रही है और बेमौसम बारिश ओलावृष्टि के बाद किसानों की जो मेहनत थी वो पानी पानी हो गई है, अब किसान क्या चाह रहा है? देखिए अंजलि, अगर किसान की बात करें तो अब किसान सिर्फ नाम मात्र का किसान रह गया है। जो बेमौसम मार मारी गई है प्रकृति के द्वारा, जो सर्दी के समय में जो सरसों की फसल होती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिसमें 50 से 60% का नुकसान हो चुका था। उसके बाद फिर बची कुची जो फसल है उसको किसान ने बीन करके इकट्ठा किया और अब बेमौसम बारिश से पूरी सड़ चुकी है। इसी तरह से अगर गेहूं की फसल की बात करें तो 2-3 दिन से ओलावृष्टि और बारिश के कारण पूर्ण रूप से जो है फसल वो खत्म हो चुकी है, लेट चुकी है, गल चुकी है। अब किसान जो है वो सरकार से अरदास लगा रहा है कि किसी तरह से उसके जीवन का गुजर बसर हो, उसके बच्चों की फीस भरी जाए, उसके बैंक का लोन दिया जाए, कृषि कार्ड का लोन दिया जाए, लाला बनिए से खाद और बीज जो उधार में लिया था उसका दिया जाए। इसके लिए सरकार उचित प्रबंध करे। लगभग जो किसान जो है वो 50,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसान की जो रीढ़ है वो सिर्फ खेती ही है, उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। किसान सरकार की अगर बात करें तो फिलहाल जो है यहाँ के जो लोकल स्थानीय नेता है वो लोग कह रहे हैं कि स्पेशल गिरदावरी होगी, मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ
ग्राउंड जीरो पर अगर जनता टीवी पहुंचा तो यहाँ कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हमने किसानों से भी बात की थी जी। कि अभी तक यहाँ कोई गिरदावरी का जो है नामो निशान नहीं है, और किसान जो है वो सिर्फ टकटकी लगाए बैठा है सरकार की तरफ कि सरकार कब आदेश करे और सरकार के नुमाइंदे कब खेत में पहुंचे और किसान की जो है गिरदावरी करे, जिससे कि उसके गुजर बसर का काम चल सके और समय से उसे मुआवजा दिया है। यानी कि नागर चौधरी में अभी तक गिरदावरी यहाँ पर नहीं हुई है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं आया है, किसान इसलिए अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। सरबजीत यमुनानगर से हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, नागर चौधरी में तो यह हाल है कि अब किसान उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई तो आए, गिरदावरी यहाँ पर हो ताकि उन्हें नुकसान का जो भरपाई है वो मिल सके। अब यमुनानगर में भी क्या इंतजार ही है किसानों को? देखिए, बिल्कुल अंजलि की बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर का भी हाल जो है बिल्कुल नागर चौधरी जैसा ही है। जहां भी अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, कोई भी अधिकारी, कोई भी पटवारी जो है गिरदावरी के लिए किसानों तक नहीं पहुंचा। हमारे पास और भी किसान है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुखदेव जी, क्या कहेंगे? गिरदावरी हुई है, कितनी फसल गिरती है, कितना नुकसान है किसान? देखिए सर, गिरदावरी बिल्कुल भी नहीं हुई। पोर्टल का हवाला देते हैं और पोर्टल तो किसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा। जब मंडी में जाते हैं वहां भी परेशानी होती है, और अब तो मंडी में भी क्या लेके जाए जी, सारी फसल ही बर्बाद हो चुकी है। किसान कहाँ से फीसें भरेगा अपने बच्चों की, और कहाँ से अपना गुजारा करेगा? ब्याह शादियां भी करनी है, और सरकार को इस तरफ तुरंत ही खाते में पैसे डालने चाहिए किसान के, नहीं तो किसान तो वैसे ही मर जाएगा जी। बिल्कुल। तो देखिए, इनका ये कहना है कि किसान जो है वो काफी इस बेमौसमी बारिश के कारण जब फसलें उनकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है तो काफी नुकसान है। हालांकि हरपाल जी है कुछ और भी कहना चाहते हैं, किसान है, क्या कहना चाहते हैं? मेरी सरकार से यही मांग है, इस पोर्टल के चक्कर में किसानों को मत उलझाएं। आपके हाथ जोड़ता हूं, इस किसान को बचा लीजिए अगर इसकी आप कुछ मदद करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप टेलीविजनों पे बड़ी बड़ी सभाओं में इस किसान के खिलाफ फिर बोलना बंद कर दीजिए कि हम किसान के लिए ये करें, किसान के लिए वो करें। आज देख लीजिए परमात्मा क्या मारा हमारे पास, मार रहा है तो कौन होता है? राजा आप बैठे हैं राजा सरकार में, तो आपका फर्ज बनता है ना हमें यही किसान का दर्द है, यही किसान का दर्द है, और वो इसी तरीके से बयां कर पा रहा है कि उनकी कोई तो मदद यहां पर की जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पेशल गिरदावरी जो है वो यहां पर कराई जाएगी ताकि नुकसान का जो सही आकलन है वो हो सके। सुरेंद्र, क्योंकि अभी यमुनानगर और नागर चौधरी का तो हाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि गिरदावरी का वेट जो है वो कर रहे हैं किसान। अभी रेवाड़ी में क्या हालात है, वहां पर कोई आया निरीक्षण करने? जी, अगर बात करें तो यहाँ फोटो सेशन हो चुका है। डीसी से लेकर तमाम विधायक, यहाँ तक कि मंत्री खेतों में जा चुके हैं और खेतों में जाकर जो हुआ है, नुकसान हुआ है उसका मुआयना कर चुके हैं और आश्वासन भी दे चुके हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। लेकिन अगर खेत की बात करें तो खेत में पटवारी या गिरदावर कोई यहाँ नहीं पहुंचा जिसका उसका आंकलन किया जा सके। अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल जरूर खुला हुआ है 2 दिन के लिए और उसकी तिथि बढ़ा दी है, लेकिन जो मेरे साथ किसान खड़ा हुआ है उसको पता ये नहीं पता कि पोर्टल क्या है और उसे किस तरीके से लोड करना है। क्या आपने अपना नुकसान का जो था ये पोर्टल पे कहीं अपलोड किया है? पता ही नहीं साहब क्या करना है क्या ना करना है, ना हमने मोबाइल चलाना है। जी, किसी ने बताया नहीं, हम आपको नहीं पता? जी, आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि इनको ये तक नहीं पता कि पोर्टल है, पोर्टल पे कहीं ना कहीं अपलोड करना है। इनको ये लग रहा था कि यहाँ पटवारी आएगा और पटवारी यहाँ मौके पर आकर उनकी फसल का गिरदावरी करेगा और उसके बाद उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज नुकसान होने के बावजूद पिछले दिनों भी बरसात हुई तो उसके बाद ओलावृष्टि हुई, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए आज तक कोई भी अधिकारी या बिल्कुल यहाँ तक इस खेत तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल, ये कश्मकश है यहाँ पर कि जो किसान, गरीब किसान है, उसे नहीं पता पोर्टल क्या है, कैसे वो अपनी बात वहां पर रखे। अब ऐसे में इस चीज का किस तरीके से हल निकल पाएगा या निकाला जाता है, ये प्रशासन को देखना है। रामपाल फौजी नागर चौधरी से हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल, क्योंकि ये सच बात है कि गाँव में जो किसान है, कई किसानों ने नहीं पता पोर्टल के बारे में। अब ऐसे में वो अपनी व्यथा कहाँ रखे, ऐसे में प्रशासन क्यों आगे नहीं आ रहा है? आपकी बात जो रेवाड़ी के हमारे साथी ने कहा कि सेम पोजीशन जो है वो नांगल चौधरी में है कि सेशन जो फोटो सेशन है
वो हो चुका है। उपायुक्त से लेकर के ना विधायक मंत्री तक जो है वो खेतों में पहुंचे हैं, नहर के किनारे खड़े होकर के ना फोटो खिंचवा रहे हैं, मीडिया को जो है वो प्रेस नोट जारी कर रहे हैं कि फलाने विधायक ने, फला मंत्री ने, फला उपायुक्त ने, एसपी ने, एसडीएम ने मौका मुआयना किया है और जल्द ही जो है इसका मुआयना करके ना गिरदावरी करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई शुरू नहीं हुआ है। ऐसे ही एक किसान मेरे साथ हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि पोर्टल क्या होता है और मुआवजे के लिए उन्हें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं उस किसान से भी बात करवाना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी, अभी जो आपको नुकसान हुआ है उसका पोर्टल वगैरह पे जो करना पड़ता है उसके बारे में कुछ पता है? नहीं जी, हमारे को तो कुछ मालूम ही नहीं इन चीजों का। तो फिर ऐसे में कैसे मुआवजा मिलेगा? आप कैसे समझ रहे हो कि किस तरह से मुआवजा? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किसानों का दर्द। आपने यहाँ पर सुना कि उन्हें नहीं पता पोर्टल कैसे वहां पर अपनी बात रखें, लेकिन गिरदावरी का यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। किसान अभी भी टकटक की उम्मीद लगाए बैठा है कि जब गिरदावरी यहाँ पर हो, कम से कम उन्हें वो रकम मिल सके जितना नुकसान उनका हुआ है। सरकार से मदद की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत आपका, सुरेंद्र आपका और रामपाल फौजी आपका इस तमाम जानकारी